अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम एंड के इंजीनियरिंग। आज की बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि फ़िज़िक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बेसिक चीज़ है। तो हम आज डिस्कस करेंगे टॉर्क के मुतल्लिक। आज जो हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे बेसिकली वो होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये ऑब्ज़र्व होना शुरू हुआ, इसका फार्मूला क्या है, ये होता क्या है, इसकी आगे एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हमारे इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है आर्किमिडीज़ से, जिसको हम उर्दू में अर्शमीदस भी कहते हैं। उन्होंने लीवर के ऊपर बहुत सारे तजर्बात करना शुरू किए और उनका एक बड़ा ही फेमस कोट था कि आप मुझे एक लीवर दें और मुझे किसी जगह खड़ा होने की जगह दे दें तो मैं दुनिया को उस लीवर के थ्रू हिला दूंगा अपनी जगह से। यानी कि उनका कोट ये था, गिव मी अ लीवर एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। तो कहानी वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुई। आर्किमिडीज़, जिसको हम उर्दू में अर्शमीदस भी कहते हैं, उन्होंने बेसिकली टॉर्क की इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। लेकिन प्रैक्टिकली इसको आगे जेम्स थॉमसन साथ थे जो 1884 में इन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर टॉर्क का नाम ना सिर्फ नाम दिया बल्कि इसके बेसिक्स के ऊपर भी बात स्टार्ट की। तो इसका जो नाम शुरू में थॉमसन साहब ने रखा था वो एक लैटिन वर्ड था टॉर्क्यू, जिसका मतलब था टू ट्विस्ट। अब टॉर्क होता क्या है, अब हम इसके ऊपर आते हैं। टॉर्क ये होता है कि जैसे अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि एक कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर जिस तरह न्यूटन साहब ने कहा था कि आप उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो लीनियर मोशन की तरफ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि थोड़ी सी इसको डिग्री के ऊपर इस चीज़ को डायमेंशन देना शुरू कर दें तो ये सीधा नहीं जाएगा बल्कि एक रोटेशन में घूमना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें इस ये जैसे तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है कि अगर हम इसके अंदर जो है एक पॉइंट को फ़िक्स कर दें और उसके बाद दूसरे पॉइंट को उसके ऊपर से हम मोशन देना शुरू करें, यानी कि हम फोर्स अप्लाई करना शुरू करें, तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि एक रोटेशन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हम सीधा लगाएं और उसके बाद वो आगे बढ़े तो वो तो हो जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन। जबकि टॉर्क होता है बेसिकली ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसका मतलब है रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मज़ीद इस ये जैसे अब तस्वीर में हमें एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसमें एक तरफ इसके हिंजेस लगे हुए हैं जिसको हम कब्ज़े भी कहते हैं। तो इस हिंजेस के साथ ये दरवाज़ा टिका हुआ है और अगर हम इसके जो लॉक वाली साइड है इससे हम इसको मूव कर सकते हैं। तो जितना ये आर्म डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा उतनी फ़ोर्स कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक बोल्ट लगा हुआ है और हमने इसके ऊपर एक स्पैनर लगाया। अब स्पैनर अगर फ़र्ज़ कर लें छोटा होगा तो इसके किनारे से जो भी हम फोर्स लगाएंगे वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जो बोल्ट वाला की जगह है इसको हम पाइवट कहते हैं। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम यहाँ पे स्पैनर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि इसका जो मूवमेंट आर्म है उसको हम जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा वो आराम से फोर्स कम होती चली जाएगी और हमारा जो है वो टॉर्क जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इन दो तीन एग्जांपल से हमें जो चीज़ सामने समझ आई वो ये है कि टॉर्क किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इन एग्जांपल से हमें सिर्फ यही चीज़ समझ में आई कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि फोर्स और मोमेंट आर्म, इसी से ही ये रोटेशनल एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हमने फ़र्ज़ कर लें कि हमने किसी जगह पर कम फोर्स लगानी है तो हमें चाहिए कि हम उसका मोमेंट आर्म बड़ा कर दें। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें कहीं पर हमें ज़्यादा ज़ोर की ज़रूरत है, ज़्यादा फोर्स लगानी है, तो मूवमेंट आर्म को हम कम कर देते हैं। तो इसका जो फार्मूला हुआ बेसिकली टॉर्क का फार्मूला ये हुआ फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इनटू रेडियस। अब इसी को एक और आगे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम मोटरसाइकिल हमारा डेली यूज़ का एक इस्तेमाल है कि जिस वक्त हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और अभी हमने मोटरसाइकिल को चलाना है, यानी कि खड़ी पोजीशन से आगे की तरफ चलाना है, तो आप देखें कि उसमें हमें स्टार्टिंग में हमें फ़ोर्स की ज़रूरत है।
तो इसी वजह से जो पहला गियर होता है वो छोटा होता है, जबकि जो उसके पीछे मोटरसाइकिल का जो पीछे पुली लगी होती है या वो जो स्प्रॉकेट लगी होती है उसका डाया बड़ा होता है। तो क्योंकि स्टार्ट करके हमें उस वक्त स्टार्टिंग में चलाना होता है, तो इस वजह से हम छोटा गियर लगाते हैं ताकि ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो और ज़्यादा टॉर्क जनरेट हो जाए इसके अंदर। फिर जिस वक्त मोटरसाइकिल चल पड़ती है तो फिर हम क्लच दबा के दूसरा गियर लगाते हैं, इस तरीके से तीसरा लगाते हैं, इस तरीके से चौथा लगाते हैं। तो जैसे जैसे उसका डायामीटर बड़ा होता चला जाता है उस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, या जिसको हम कह सकते हैं कि मूवमेंट आर्म हम बड़ा करता चले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर कहलाती है, और इसका जो छोटा यूनिट होता है उसको टॉ कहते हैं, TAU टॉ। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। ये मोस्टली जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पर ये फिनोमेना बहुत इस्तेमाल होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, फ़िज़िक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, और आजकल के दौर के हिसाब से रोबोटिक्स में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि हमें कम से कम एनर्जी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि टॉर्क की बेसिक्स आपको पता चल गई होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।